दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये जो टॉपिक है दोस्तों, चाहे आप किसी इंटरव्यू में हो, किसी नए स्कूल या कॉलेज में, या एक किसी भी नॉर्मल सोशल गैदरिंग में अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए आपको अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो प्रॉपर वे में आना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अच्छा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमको कवर करने चाहिए। सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन वो ग्रीटिंग से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नाम, नेम हमारा, देन प्लेस, उसके बाद हमारा जो क्वालिफिकेशन है अपना पढ़ाई, फिर एक्सपीरियंस। दोस्तों एक्सपीरियंस आप तभी बोलोगे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपकी हॉबी, और फिर लास्ट में आता है आपका स्ट्रेंथ। अब ये जो स्ट्रेंथ है ये क्या है ये हम आगे वीडियो पे जानेंगे। तो अब देख लेते हैं कि इन सारी चीजों को सेंटेंस में हम कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों ये जो ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग मतलब जैसे हम हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, ये सब हम ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप किसी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में हो, जैसे कि अगर आप किसी इंटरव्यू में हो या अपने नए स्कूल या कॉलेज में हो, तो हम फॉर्मल वर्ड्स यूज करेंगे जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। तो गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं दोपहर के 12 बजे तक। फिर गुड आफ्टरनून बोला जाता है दोपहर 12 से 4 बजे तक। फिर गुड इवनिंग हम यूज करते हैं 4 बजे के बाद से। वैसे ही अगर आप अपने दोस्तों के साथ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, वहां पे आपको को इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैजुअल वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं ग्रीट करने के लिए, जैसे कि हाय, हेलो, ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नाम। दोस्तों अपना नाम बोलने का दो तरीका होता है, दोनों ही तरीका हम देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका है माय नेम इज बोल के अपना नाम बोलना। फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज अंजलि कुमारी। दूसरा तरीका देखते हैं, आई एम बोल के अपना नाम बोलना। एग्जाम्पल, आई एम अंजलि कुमारी। देखिए ये जो दोनों ही सेंटेंसेस हैं दोनों ही फॉर्मल है। ठीक है, आप अपने इंटरव्यू में भी ऐसे बोल सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी ये सब बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, बहुत लोगों को मैंने सुना है माई सेल्फ बोल के अपना नाम बोलते हैं, तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ग्रामेटिकली भी गलत है और वो बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस वो है जहां हम रहते हैं। ठीक है, इसको भी बोलने का डिफरेंट तरीका है। वन बाय वन हम सारे तरीके देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका, आई एम फ्रॉम बोल के अपनी जगह का नाम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, अगर आप राजस्थान से हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम राजस्थान। ये पहला तरीका था। अब देखते हैं दूसरा तरीका, आई बिलोंग टू बोल के जगह का नाम। आप इस तरह से भी अपना प्लेस बोल सकते हो। आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू राजस्थान। ठीक है, जो भी आपके जगह का नाम है आप वो बताओगे आई बिलोंग टू बोलने के बाद। फिर जो तीसरा तरीका है वो है आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बोल के जगह का नाम। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जहाँ पे पैदा हुए हो, जहाँ पे बड़े हुए हो, आप दोनों का ही डिटेल्स दे रहे हो। ठीक है, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बोल के आपको अपने जगह का नाम बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। फोर्थ जो तरीका है वो भी देख लेते हैं। ये तरीका है उनके लिए है जो ओरिजिनली किसी जगह को बिलोंग करते हैं लेकिन अभी किसी और जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बोल के उस जगह का नाम आपको बोलना है जहां आप असल में बिलोंग करते हो, जिस जगह से आप असल में बिलोंग करते हो। ठीक है, बट आई करंटली लिव इन, यहाँ पे आपको उस जगह का नाम बोलना है जहां पे आप फिलहाल रह रहे हो। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे बोलना है, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कोलकाता बट करंटली लिव इन दिल्ली। इसका मतलब हुआ कि मैं ओरिजिनली तो कोलकाता से हूँ, कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली में रह रही हूँ। ऐसा बहुत लोगों का मैंने देखा है, होता है। ठीक है, कि आप ओरिजिनली कहीं से हो लेकिन आप रह कहीं पे रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये वाला जो सेंटेंस है ये परफेक्ट है।
फिर जो नेक्स्ट है वो है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है आपका जो एकेडमिक डिग्री है, ठीक है, जो जितना आपने पढ़ाई की है वो। तो क्वालिफिकेशन में आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बोलना है। तो बोलने का तरीका देख लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास बोल के, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो फिर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 6 7 8 9 10, जो आप क्लास में हो आप अपना क्लास बोलोगे, ठीक है। फिर अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप ऐसे करके बोल सकते हो कि आई एम परसुइंग, जो परस्यू कर रहे हो, जैसे कि अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आई एम परसुइंग बीबीए फ्रॉम, जहां से कर रहे हो, जिस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम आपको बोलना है। एग्जाम्पल, आई एम परसुइंग बीबीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप सिंपल बीए कर रहे हो किसी कॉलेज से तो आप कैसे बोलोगे, आई एम परसुइंग बीए फ्रॉम बोल के आपको उस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम बोल देना है बस, ठीक है। फिर तीसरा तरीका भी देख लेते हैं क्या है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, ये उनके लिए है जो इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर जिन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ आप बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई, आपने क्या कंप्लीट किया है, क्या डिग्री कंप्लीट किया है वो बोलोगे। फ्रॉम बोल के जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम बोलोगे, और फिर इन द ईयर, जिस साल आपने कंप्लीट किए हैं वो साल आप वहां पे लिखोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। I have completed my BBA from Delhi University in the year 2025। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस दोस्तों उन्हीं का होता है जो ऑलरेडी एक बार काम कर चुके हो, है ना, जो ऑलरेडी जॉब किए हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स को ये वाला जो पॉइंट है वो स्किप कर देना है। तो अब कैसे आप बोलोगे उतना एक्सपीरियंस। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन MIS एग्जीक्यूटिव। ये एक तरीका है, एक सिंपल तरीका है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा अच्छा साउंड करे, लगे कि थोड़ा सा उसमें वैल्यू एड ऑन हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो काम किए थे, आपका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उसमें आपका क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो भी आप एक दो लाइन में वहां पे जोड़ दो। तो इस यहाँ पे हम उसको कैसे करके बोल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे बोला कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन MIS एग्जीक्यूटिव। उसके बाद अगर आप साथ में ये बोल देते हो कि वेयर आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो इससे क्या होता है ना, जो आपका वेटेज है वो बढ़ जाता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, जो आपका इंप्रेशन बनता है वो अच्छा बनता है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस एज अ क्या वो नहीं शेयर कर रहे हो, आप साथ में ये भी बता रहे हो कि वहां पे आपका क्या रोल एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे भी देखो ये बोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, एक लाइन का है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए आपको ये अगर आप ऐड कर देते हो कि आप वहां पे आपका काम क्या था, तो जो आपका इम्प्रेशन है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप साथ में जैसे कि मैंने यहाँ ऐड कर दिया, where my role involved handling customer queries, resolving issues and providing support through calls। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में, मैंने उसके बारे में और एक दो लाइन बोल दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इतना नहीं बोल पाओगे तो जो मैंने पहला लाइन दिया है आप बस उतना भी बोल सकते हो तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, और फ्रेशर्स को यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हॉबीज। ठीक है, अगर एक हॉबी है तो आप हॉबी बोल के बोलोगे, अगर एक से ज्यादा है तो आप हॉबीज बोलोगे। ठीक है, इसको भी बोलने के डिफरेंट तरीके होते हैं, एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। माई हॉबी इज बोल के आप अपना हॉबी बोल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पे ये एक तरीका है अपना हॉबी बताने का। दूसरा तरीका है इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। ठीक है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। दोस्तों हॉबी का मतलब होता है जो चीज आपको करना अच्छा लगता है फ्री टाइम में, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप वो एक्शन वो काम करते हो, दैट इज योर हॉबी। ठीक है, फिर
एक और जो तरीका है वो है वन ऑफ माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। अगर ऐसा है कि आपके बहुत सारे हॉबी है लेकिन आपको एक ही बताने हैं तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि वन ऑफ माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। सपोज आपकी जो हॉबी है वो कुकिंग है, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, माई हॉबी इज कुकिंग। फिर दूसरे तरीके से अगर बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय कुकिंग। देन थर्ड तरीका में अगर बोलना है तो वन ऑफ माई हॉबी इज कुकिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अपना जो हॉबी है उसको किस तरह से अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करने हैं। देन हॉबी के बाद आता है आपका स्ट्रेंथ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर के सामने दे रहे हो, जॉब के लिए दे रहे हो। स्ट्रेंथ वो होता है, वो क्वालिटीज होती हैं जो आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए आपकी हेल्प करती है। मतलब आपके वो स्किल्स जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी वो होती है हमारी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपके लिए लाई हूँ, आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहला है, आई क्विकली एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट एंड चैलेंजेस मेकिंग मी फ्लेक्सिबल इन एनी सिचुएशन। ठीक है, ये क्वालिटी जो है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये सामने वाले को बता रहा है कि आप बहुत ही अडेप्टेबल हो, आप किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हो, आप फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप ढल जाते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। ठीक है, फिर जो दूसरा है आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ, वो ये भी बोल सकते हो, एज एन इंडिविजुअल आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। ये भी देखिए, आपका जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये आपका पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, फिर एक और तरीका देख लेते हैं, एक और अपना स्ट्रेंथ में क्या ऐड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। वन ऑफ माई की स्ट्रेंथ इज माई अटेंशन टू डिटेल विच हेल्प्स मी आइडेंटिफाई माई एरर्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेंथ सामने वाले को बोल सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो स्ट्रेंथ होता है ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट है कंक्लूजन, मतलब आपको किस तरीके से एंड करनी है। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखे हैं जो जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं सब अच्छे से बोल तो लेते हैं लेकिन लास्ट में कैसे कंक्लूड करें वो नहीं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आप अपना लास्ट पॉइंट बोल देते हो, अपना स्ट्रेंथ बोल देते हो, तो उसके बाद आपको थैंक यू बोलने हैं। ठीक है, तो थैंक यू सर या थैंक यू मैम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही मार्क करता है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप सिर्फ थैंक यू सर या थैंक यू मैम भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है, अब एक सैंपल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो सैम्पल इंट्रोडक्शन है ये फ्रेशर्स के लिए है, इसमें मैंने कोई एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अंजलि कुमारी। आई वॉज born and brought up in Kolkata. I have completed my BBA from Calcutta University in the year 2024. In my free time, I enjoy reading books. One of my key strengths is my attention to detail, which helps me identify my errors and improve the quality of my work. That's all about me. Thank you, sir. दोस्तों, अब आप भी अपना जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इसी फॉर्मेट में बनाइए टू मेक इट साउंड इम्प्रेसिव। और दोस्तों, अगर आज की ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही है तो एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।